हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एनालिसिस वैसे जिस दिन एग्जाम हो उस दिन हो तो बहुत अच्छा है। आज तो आप ऑलरेडी संडे वाले मॉक का एनालिसिस देख ही चुके हैं, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी आज के मॉक का एनालिसिस देख करके आए हैं और बुधवार वाला भी दिया है और इसके लिए भी मन है देखने का, क्योंकि आप लोगों ने ना मुझ पे भी बहुत प्रेशर क्रिएट किया है। सब बुधवार वाले का एनालिसिस कराओ, बुधवार वाले का कराओ। तो नेक्स्ट डे से ही आपका काफ़ी प्रेशर आने लगा और मैंने सोचा कि 1 लाख जब तक अटेम्प्ट नहीं होंगे तब तक मैं कैसे कराऊं उसका। तो फिर ये बृहस्पतिवार की रात को हुए थे, तो मैंने सोचा शुक्रवार को कराता हूँ। शुक्रवार को मुझे टाइम नहीं मिल पाया, चाहे होमगार्ड कट ऑफ या उसमें। तो फिर हमने सोचा कि यार अब संडे में ही दोनों का एक साथ एनालिसिस करवा देंगे, लेकिन अब हर बुधवार को आपको मॉक टेस्ट RW ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही। संडे के साथ साथ वो भी मिलेगा, मिनी मॉक टेस्ट भी। अब कल से 2 मिलने वाले हैं आपको। सैटरडे में हमने स्पेशली ऐसा रखा है जो स्पेशल टॉपिक्स वाले, जो GST टॉपिक्स, विमुद्रीकरण टॉपिक्स जो अलग हैं थोड़े हटके, उनसे 50 क्वेश्चन का टेस्ट एक अलग लेंगे। और यूपी करंट अफेयर्स और ऑल इंडिया करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपका तैयार करवाना है, तो सैटरडे में उसका भी मिनी मॉक होने वाला है। तो सैटरडे में 2 मिनी मॉक हुए करेंगे। एक तो 50 क्वेश्चन का आपका स्पेशल टॉपिक्स का, और 50 क्वेश्चन का ही करंट अफेयर्स। 2 तरह के करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर्स, जिससे करंट अफेयर्स भी आपका साथ साथ तैयार भी होता रहे। तो जो भी आपके लिए बेहतर होता रहेगा वो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का बुधवार का ये जो पेपर था, ये तो काफी आसान लगना चाहिए आप लोगों को, या इसमें होशियार बच्चे बैठ गए, कोई दो ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें एवरेज स्कोर काफी हाई गया है, जिस वजह से कट ऑफ अब तक की सबसे हाई कट ऑफ बनेगी RWA की, है ना। तो अगर मैं देखूं तो भाई ऐसा पेपर जैसा बुधवार वाला पेपर देखोगे तो 250 नंबर सेफ चाहिए। 250 नंबर है आपका सेफ स्कोर। 250 लाने होंगे ऐसे पेपर में जैसा ये बुधवार का पेपर था। जिन लोगों ने नहीं दिया वो इसको दे करके देख लें, भाई ऐसा पेपर है तो 250 से कम पे सिलेक्शन नहीं होगा। और देखो, कोई भी नहीं चाहता यार 80-85% पे सिलेक्शन कराना। सब चाहते हैं कि पेपर थोड़ा सा टफ हो जाए, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। कौन चाहेगा 270 पे कट ऑफ लगे? कोई भी नहीं चाहता। इसलिए हम भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि पेपर में थोड़ा दम डाले, ताकि जिन्होंने मेहनत की है वो अलग दिखें, और जिन्होंने कम मेहनत की है वो थोड़े कम दिखें, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं की है वो बिल्कुल ना दिखें। अभी क्या होता है, सब गधे घोड़े सब एक जगह आ जाते हैं इसमें। कम मेहनत वाले भी, हाई मेहनत वाले भी, फर्क ही नहीं पता चल रहा। सबका पेपर आप देखो, मान लो आप यूपी कांस्टेबल का पेपर सब बोले मैं 250 पा रहा हूं, मैं 250 पा रहा हूं, फिर और होशियार बच्चा भी क्या ही ज्यादा कर लेगा 250 से, आप बताओ, है ना। तो इसलिए भर्ती बोर्ड को यह अकल आई होगी, और मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा टफ बनेगा। और इस बार आपको बुधवार को भी और संडे को भी थोड़ा सा अब आपको दम देखने को मिलेगा RWA के पेपर्स में। हमने संडे का तो कर दिया है, अब संडे का तो अब पेपर आज का देखा होगा जिसने भी, तो वो उसमें थोड़ा दम डालना शुरू कर दिया है। तो आज का पेपर हमने थोड़ा टफ बनाया था, ठीक है। तो भाई ये आपका 6 तारीख वाला पेपर है, जिसका एनालिसिस आज मैं 10 को करा रहा हूं। देखिए, अगर ये जेन्युइनली जैसा 1 लाख अटेम्प्ट पे मैं करवाता, तो 1 लाख अटेम्प्ट पे इतना इतना स्कोर था बच्चों का। सोचो, 1 लाख अटेम्प्ट पे 50,000 बच्चे 210 से ज्यादा स्कोर कर रहे थे। 1 लाख अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, और अब इसके अटेम्प्ट हो चुके हैं 1,56,000। तो 1,56,000 में अगर मैं ये स्थिति देखूं, तो आप देखो, 100 बच्चों के 282, 1,000 बच्चे 272, 2,000 बच्चे 268, 5,000 बच्चा 260, 10,000 बच्चा 254, और 20,000 बच्चा 246। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई 10,000 और 20,000 के बीच में 1.5 लाख में आपको होना चाहिए, 10,000 और 20,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए जब 1.5 लाख अटेम्प्ट हो, और 2 लाख अटेम्प्ट हो तो आप 20,000 के आसपास आपको अपनी रैंक करनी है, 20-22,000 के अंदर अंदर। अब आप देख लो कि आपकी रैंक कहां है और कितने मार्क्स आप कर रहे हैं। तो ये स्थिति है मेरे भाई। अब बात आती है कि स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए।
स्कोर को बढ़ाने का मित्र यूपीपी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये फॉर्मूला पता लग जाए तो सर मजा आ जाए। क्या इसका कोई फॉर्मूला दिया जा सकता है, आप बताओ। फॉर्मूला नंबर 1 तो यह है कि भैया फुल अटेम्प्ट करना है आपको, इसमें किसी तरह का दूसरा मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अटेम्प्ट आपको फुल करना है, जो नहीं भी आता उस पर तुक्का मारना है। तुक्के के तरीके भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे लगाने चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। और आप जीएस को, हिंदी को तो मैं आजकल लॉजिकली सोचना सिखा रहा हूं कि भाई देखो कैसे, अगर आपको क्वेश्चंस भी नहीं आता, वो आता भी नहीं है, वो पढ़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आप पता लग जाएगा कि भैया ये नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता। मान लीजिए 2 ऑप्शन बचते हैं तो फिर 50% चांस हो जाते हैं सही होने के। एक तो ये मान लो 10 ऑप्शन हो तो हम उनमें से एक लगाएं तो कितने कम चांस है सही होने के। एक ये 4 ऑप्शन हो, उनमें से एक लगाएं, थोड़े से ज्यादा चांस हो जाते हैं सही होने के। लेकिन एक 2 ही ऑप्शन है, उनमें से एक सही हो जाए, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं वो सिखाना रहा हूं आपको कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, तुक्का लगाना हो तो फिर ऐसे किया करो। आज 3 ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, फिर तो उत्तर ही मिल गया आपको। और कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता, हम ऑप्शन एलिमिनेट से बिल्कुल करेक्ट और विश्वास के साथ करेक्ट करके आते हैं, क्योंकि हमें पता 3 ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए। तो वो तरीका आपको अपनाने होंगे अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो फुल अटेम्प्ट तो सबको ही करना है। और बच्चों ये जरूर करो कि गलती कहां हुई है, गलती कहां हुई है। अगर आप इस चीज को सेम डे, यानी देखो बच्चों, हमारी थोड़ी सी गलती ये रही कि हम एनालिसिस करवाने वाले थे और हमने इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं खुलवा पाए, जिससे बच्चों की फिर शिकायत हमारे पास आई, हमने वो खुलवाया अभी फिर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका एनालिसिस चाहे नेक्स्ट डे हो चाहे अगले दिन हो, लेकिन आपके सॉल्यूशन उसी दिन खुलेंगे। सेम डे एनालिसिस आपको करना होगा अपने पेपर का, सेम डे एनालिसिस। गलती कहां हुई जब तक ये पता नहीं लगेगा ना, तब तक कोई अर्थ नहीं है किसी भी एनालिसिस का। देखो ये अगर आप पेपर को देने में आपको 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे एनालिसिस में लगाओ। आप ये कहो ये तो कोई पढ़ाई थोड़ी है, ये बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। आप करते हो ना पेपर में कि मैं आते हुए प्रश्न को गलत कराया, ये उस चीज को कम कराएगा आपका। आप ये देखो कि भाई देखो मैं मैथ्स में कौन कौन से मुझसे गलत हुए हैं, और आप फिर ये देखो कि यार ये गलत क्यों हुआ, ये तो सही होना चाहिए था। फिर ये सोचो कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं। रीजनिंग में सेम कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जब मैं इस उत्तर को लगा रहा था, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा, भैया मेरे दिमाग में ऐसे भी चलता है। और जब आप ओरिजिनली पेपर में उसको देते हो, यानी दूसरे मौके में आप उस पेपर को दोगे, उस क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपका दिमाग उस बात पे काम करता है, अरे यार मैं इसमें ऐसी गलती भी कर जाता हूं, कहीं मैं वो तो नहीं कर रहा इसमें गलती, तो फिर वो आपको गलती होने से बच जाती है। आप कभी आजमा के देखो, इसको होगा। सेम डे एनालिसिस करने से ये फायदा हमेशा होगा, और स्पेशली मैथ रीजनिंग का सेम डे एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चंस आपको अगर आ नहीं रहे हैं, जैसे जो चैप्टर्स सर ये तो मेरे सर के ऊपर से ही जाते हैं, उन चैप्टर्स को मत पढ़ना। मैथ रीजनिंग में एटलीस्ट मत पढ़ना। रीजनिंग में ऐसा चैप्टर होता भी नहीं है। आप क्या सर रीजनिंग मेरी एकदम कंप्लीट है, बस 1-2 चैप्टर पूर्ण धारणा वाले और ये वाले, ये सबके ऐसे होते हैं, थोड़ी सी और देख लो, 1 आध वीडियो, बस इससे ज्यादा मत देखो। ठीक है, सबके ही ऐसे होते हैं। आपके सर नंबर सीरीज में अटक जाता हूं, सब अटकते हैं। आप बस बेसिक जानो कि यार हाँ लॉजिक ये ऐसे ऐसे लग जाते हैं इनमें, बस उतना ही। जिसको भाई नंबर सीरीज ऐसी चीज है कि वो किसी को भी अटका सकती है, तो ऐसी चीजों से मत कोई जिद नहीं करनी है हमें। मैथ में अगर कोई चैप्टर ये है कि ये तो मुझे बहुत टफ लगता है, तो उस टफ को अब मत छेड़ना। अब बस उनको देख लो जो आपको आसान लगते हैं, और उनमें से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और अपना स्ट्रांग करना है मेरे को।
तो आपका स्कोर अपने आप छलांगे मारता आपको दिखेगा। हिंदी में मैं देखूं मैं किस चैप्टर से बार बार गलत कर रहा हूं क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को आगे अगले हफ्ते तो गलत नहीं होने दूंगा। कम से कम 2-3 चैप्टर का ऐसे हिंदी में प्रण लो कि ये 2-3 चैप्टर मेरे रेगुलर गलत हो रहे हैं, इन 2-3 चैप्टरों को आगे मैं कभी गलत ना होने दूंगा। ऐसा एक प्रण लेकर के चलोगे। ऐसे ही जीएस में भी आप देखो कि मेरी पॉलिटी अच्छी है, आर्टिकल का सवाल हर बार आ रहा है, आर्टिकल गलत हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को सबको पढ़ डालूं, ताकि आर्टिकल में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए औरों से। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको सब टीचर्स ने बता रखे हैं। तो भाई ऐसे करनी पड़ती है मेहनत। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यूं ही हो जाता है, ऐसे नहीं होते सिलेक्शंस। हर समय सिलेक्शन के बारे में सोचना पड़ता है और उसके लिए करना पड़ता है, तब होता है। तो गलती कहां हुई है इस पे काम करना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट आपको फुल रखने ही पड़ेंगे। और बच्चों जो आ रहा है आपसे, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस। अब रेगुलर पढ़ने को उसको मन नहीं करता तो उसको मॉक के रूप में पढ़ो। ये इसलिए मिनी मॉक चले थे कि आपको जो आती हुई चीज है उसको भी रेगुलर प्रैक्टिस में बनाना है, ताकि वो टाइम कम करवा दे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो टाइम मैनेजमेंट करो। पेपर को 10 मिनट पहले खत्म करने का प्रयास करो। उन 10 मिनट को फिर छुटे हुए क्वेश्चंस में लगाओ। पेपर को 10 मिनट पहले करने का प्रयास करो। तो ये चीजें अगर आप करोगे यहां मॉक में, तो आपको आपके नंबर अपने आप इंक्रीज होते दिखेंगे। अगर आप कहो कि सर मेरे 10 मिनट क्या, मेरा तो पेपर भी टाइम पे नहीं होता, तो फिर ये आपका स्कोर अच्छा नहीं होने देगा कभी भी। अच्छे स्कोर वही कर पाते हैं जो अपने पेपर को समय में खत्म कर पाते हैं, 5-7 मिनट बचा ही लेते हैं। ये प्रयास जरूर किया करो। हम इसलिए अब आपको अगले टेस्टों में आपको देखोगे आरडब्ल्यू आपका 1 घंटा 50 मिनट दिया करेगा। अगर आप इतने टाइम में यहां कर दोगे तो फिर वहां कभी टाइम की कमी नहीं पड़नी आपको। फिर मैथ समझ में नहीं आती है भाई, ये तो देखो ये तो यूनिवर्सल सवाल है। अब आप कहो सर मैथ समझ में ही नहीं आती और आपके एग्जाम में बच रहे हो 25 दिन, तो क्या कोई समझा सकता है आपको मैथ्स? नहीं। मैं अब आपको बोलता हूं कि अगर आपको मैथ्स ही समझ में नहीं आती है तो फिर एक काम कर लो, अब मैथ्स में कुछ गिने चुने चैप्टर पढ़ लो। गिने चुने, मैं अगर गिने चुने आपको बताऊं तो मेरे भाई 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स में से। अब आप ये देख लो कि अब चूंकि दिन बहुत कम बचे हैं तो 15 डेज में 15 आसान चैप्टर ढूंढ लो। 15 आसान चैप्टर। आप कहो सर 15 नहीं कर सकता मैं, छोड़ दो, 10 आसान चैप्टर। रोज एक चैप्टर, आधा चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर निपटाने का प्रयास करो। ये 10 आसान चैप्टर भी अगर आपने कर लिए ना, आप मैथ्स के 10 आसान चैप्टरों में से भी आप मैथ्स के 18 से 20 क्वेश्चन कर जाओगे। इनको बार बार कर लो, 10 आप अपने आसान ढूंढ लो कि जिनको आप कर सकते हो। और फिर ये कहां से पढ़े? अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता तो मैं आपको दे रहा हूं उन 10 आसान चैप्टर को सूर्य बैच से पढ़ लेना। सूर्य बैच अंकित भाटी ये डाल देना मैथ्स। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप पेपर में अच्छा करके आओगे। ठीक है। अगर आप मैथ्स में ये चाहते हो कि अब लास्ट में 10 चैप्टर्स ढूंढ लूं और उनको पढ़ लूं और उनको कहां से पढ़ूं, तो मैंने आपको बता दिया, आप 18-17 क्वेश्चन आराम से कर आओगे 25 में से। और आया ही मैथ 18-20 का तो फिर आपके मजे ही मजे कि मैथ थोड़ा सा कम हुआ तो रीजनिंग बढ़ जाएगी, तो फिर आप उन 18-20 में से 13-14-15 क्वेश्चन आराम से निकाल आओगे, तो ये तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी होंगी, तब आपको बेहतर लगेगा और आप खुद पाओगे कि मैं स्कोर, क्योंकि देखो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी। अब आप कहो सर इसका कट ऑफ तो बता दो, तो मैं कट ऑफ बता देता हूं, बहुत बातें हो गई। तो इस वाले पेपर में 250 मेल का कट ऑफ जाएगा और 230 फीमेल का, जो बुधवार वाला पेपर है। 250 चाहिए ऐसे पेपर में कट ऑफ क्लियर करने को, और फीमेल को 230। हाई है ना? बिल्कुल हाई है। पेपर आसान आएगा तो हाई ऐसे ही जाएगी कट ऑफ।
ठीक है, अब हम आसान नहीं देंगे, थोड़ा सा दम देंगे, थोड़ा टाइम कम पड़ेगा, उसको मैनेज करना है, ये सब सीखना है आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।